अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटीसी का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस और इसके बाद इसके अलावा इसके कुछ फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम कुछ आल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। अच्छे अच्छे आल्ट कॉइन्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा आल्ट कॉइन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और किस पोजीशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, इसको कहीं से भी मिस मत करना। तो बीटीसी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बीटीसी का चार्ट देखें तो यहाँ पे हमें देख नज़र आ रहा है कि बीटीसी यहाँ से पंप हो रहा है। तो इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये है कि यहाँ से बीटीसी का एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही थी। अगर हम इसको ड्रा करें तो यहाँ पे बीटीसी ने अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का यहाँ से एक बार ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये असल में बाद में फेक आउट में कन्वर्ट हो गया। और इसकी रीज़न भी बीटीसी को अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो यहाँ पे वीकली चार्ट में बीटीसी को अच्छा शो करवाने के लिए, सिर्फ उसकी मूव को अच्छा करने के लिए ये मूव दी गई है। देखें यहाँ पे बीटीसी को यहाँ से मूव किया गया अबव और उसकी वीकली क्लोजिंग को अच्छे के लिए, सिर्फ अच्छी करने के लिए ये मूव दी गई थी। इसके बाद बीटीसी वापस आ गया और नेक्स्ट वीकली जो चार्ट है वो इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था उस दिन। तो लेकिन अब जो बीटीसी वहाँ पे दोबारा बीटीसी ने उसको ब्रेक किया है, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा उसको ब्रेक किया है, ठीक है। और बीटीसी यहाँ से अच्छा खासा मूव कर रहा है। इसकी एक तो रीज़न ये है, यहाँ से हम बीटीसी के चार्ट से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा बीटीसी के फंडामेंटल भी बहुत अच्छे आ रहे थे काफ़ी देर के, और न्यूज़ काफ़ी अच्छी अच्छी निकल के आ रही थी जिसकी वजह से बीटीसी पंप हो रहा था। इसके अलावा अगर हम यूएसडीटी डोमिनेंस को देखें तो ये देखें, यहाँ से बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस ने यहाँ से डबल टॉप लगाया, यहाँ से फिर ये गिरी और इसके बाद फिर इसने यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग बनाया और यहाँ पे जितना इसका पॉल था उतना इसने रिजेक्शन ली। अब नेक्स्ट ये फिर बेरिश फ्लैग बना के यहाँ से फिर ये रिजेक्शन लेने जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएसडीटी डोमिनेंस वर्क कैसे करती है। असल में ये होता ये है कि जो भी हम अपना कॉइन बेचते हैं ना, कोई भी कॉइन हम जो बाय करते हैं बाइनेंस पे या कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होती है वो यूएसडीटी के अगेंस्ट होती है। तो जब हम यूएसडीटी अपना सेल करते हैं तो वो सारा का सारा पैसा बी- मतलब कि जब हम बीटीसी या कोई भी कॉइन सेल करते हैं तो वो पैसा यूएसडीटी में आता है, और जब यूएसडीटी सेल करते हैं तो वो पैसा उस कॉइन में जाता है जो हम कॉइन बाय करते हैं। तो इसलिए यूएसडीटी का जो गिरना है ये मार्केट के लिए अच्छा है। जब यूएसडीटी की डोमिनेंस गिरेगी मार्केट में तो ज़ाहिर है बीटीसी पंप करेगा। ये एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से इसको प्रिडिक्ट करने के लिए कोशिश करें तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यूएसडीटी डोमिनेंस यहाँ पे इसका पोल बन रहा है 7% का। अगर ये यहाँ से 7% मजीद यहाँ पे गिरे तो ये 4.2 पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम यही चीज़ अगर बीटीसी में जाके देखें, अगर हम बीटीसी के चार्ट में देखें यहाँ पे, तो अभी तो ये स्टार्ट हुई है। यहाँ से अगर हम देखें 7%, तो ये 1,15,000 बन रहा है ऑलमोस्ट। और अगर हम इसको क्लियर क्लियर थोड़ा सा प्रिडिक्शन करें, इसके एरर्स को ख़त्म करके प्रिडिक्शन करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर आप बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कल भी इसका मेंशन किया था ग्रुप में, फ्री व्हाट्सएप चैनल में। बाय द वे फ्री व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम कंप्लीट मार्केट की अपडेट भी प्रोवाइड करते हैं और आपके साथ फ्री सिग्नल भी शेयर करते रहते हैं। तो उसको ज्वाइन करना आप बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन उसका लाजमी आपने कर लेना है। उसका बेल आइकॉन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट म्यूट होता है, उसको अनम्यूट लाजमी कर लेना है। तो यहाँ पे इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। ये पहले तो काफ़ी गिरी, यहाँ पे आर्स अच्छा खासा परफॉर्म किया। आर्स ने 20-20 30-30% अप गए हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉइन्स। लेकिन यहाँ से फिर ये इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये पंप करना स्टार्ट हुई है और अभी ये पंप कर रही है। अगर तो बीटीसी की डोमिनेंस के इसके साथ साथ बढ़ती रही और आर्स इतना परफॉर्म नहीं करेंगे तो यूएसडीटी डोमिनेंस गिरने के बाद बीटीसी तकरीबन तकरीबन अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो 1,20,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि बीटीसी यहाँ से करेक्शन ले सकता है एक, वो भी लिक्विडेशन की करेक्शन ले सकता है। अगर हम यहाँ पे लिक्विडेशन ग्राफ को देख लें, हम यहाँ से लिक्विडेशन के ग्राफ को देख के ये भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉइन ग्लास से हम चेक कर लेते हैं कि बीटीसी की लिक्विडेशन यहाँ पे कहाँ तक बीटीसी गिर सकता है, करेक्शन ले सकता है। इसके साथ साथ एंड पे हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ कॉइन्स को जो कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिनसे हम मतलब कि जिनमें हमें पोजीशन बनानी चाहिए,
फिलहाल ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो कॉइन थोड़ा सा अबव है अपनी पोजीशन से सारे। थोड़ी सी बीटीसी करेक्शन ले, हम चाहते हैं यहाँ पे 98,000 तक की करेक्शन ले, बीटीसी को इतना अबव जाने के लिए यहाँ पे करेक्शन लेनी चाहिए, एक हेल्दी करेक्शन। तो यहाँ पे हम अगर लिक्विडेशन ग्राफ को चेक करें तो यहाँ पे तकरीबन तकरीबन बीटीसी की 1,02,000 पे यहाँ पे 1 बिलियन तक की लिक्विडेशन पड़ी है। मतलब कि बीटीसी आराम से यहाँ पे लिक्विडेशन के लिए हंट करने के लिए यहाँ पे करेक्शन ले सकता है, ठीक है। वहाँ पे हम लाजमी पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ खास लिक्विडेशन पड़ी नहीं है। 1,10,000 तक 584 मिलियन की हाफ बिलियन की तकरीबन लिक्विडेशन पड़ी है। तो बीटीसी यहाँ पे लिक्विडेशन को कम अज कम हंट करने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी मूव ले सकता है। वहाँ पे आपने पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। वहाँ से हम लॉन्ग टर्म की थोड़ी सी पोजीशन बिल्ड करेंगे, स्विंग ट्रेड एक तो प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्राफ्स की तरफ। अगर हम यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस का ग्राफ भी देखें तो ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और यूएसडीटी डोमिनेंस का भी। बीटीसी का इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाने का मतलब है कि यहाँ पे अगर ये बफ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी अच्छी खासी इसमें मूव आ सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें सुलाना को, तो जब बीटीसी यहाँ पे अपनी प्राइस से अच्छा खासा अबव था, यहाँ पे बीटीसी तकरीबन 1004 पे था, तो बीटी सुलाना 176 पे था। अब बीटीसी 1007 पे चला गया, और बीटीसी की डोमिनेंस पंप होने की वजह से यहाँ पे ये 171 तक बड़ी मुश्किल से आया है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी सी चेक कर लेते हैं कि कॉइन्स को कहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर तो हम इस कॉइन को सुलाना को देखना चाहें तो यहाँ पे अगर बीटीसी यहाँ से करेक्शन लेगा तो 160 तक ये सुलाना आपको आराम से मिल जाएगा। वैसे तो इसकी सपोर्ट थोड़ी सी बफ बन रही है। 164 से लेके तकरीबन 16325 से यहाँ से 165 तक इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बीटीसी की डोमिनेंस काफ़ी बड़ी है, तो ये यहाँ से आपको 159 तक आराम से इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, वरना इस पोजीशन पे आप लाजमी ऐड कर लीजिएगा इसको। इसके अलावा अगर हम लिंक को देखें, लिंक यहाँ से ट्रेंड लाइन भी एक बना आगे आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो ये अपनी ट्रेंड लाइन पे आता है, अगर तो ये अपनी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे हमें मिलता है 1481 पे तकरीबन 1490 के करीब, तो यहाँ पे तो आप इसको मस्ट ऐड कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें, इसकी सपोर्ट को देखें, तो वो भी यहीं पे बन रही है तकरीबन। इसकी सपोर्ट भी यहीं पे बन रही है, और ये ट्रेंड लाइन भी बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिंक को आप मस्ट मस्ट ऐड कर लें। यहाँ पे लिंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो कॉइन मैंने अपनी नज़र में रखे हुए थे, जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किए हैं और बार बार शेयर किए हैं आपके साथ, जो काफ़ी देर से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसमें एक तो ये सुई है, ठीक है। यहाँ से सुई ने ये राइजिंग बेड्स यहाँ पे इसका पैटर्न बनाई, उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे सुई अच्छा खासा होल्ड कर रहा है, ठीक है, अपनी पोजीशन को। अगर वीकली चार्ट में इसको ओपन करें हम, तो वीकली चार्ट में भी ये बाकी सारे कॉइन्स की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम इसके मुकाबले में लिंक का ओपन करेंगे, ये देखें, लिंक का कॉइन वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे कि सुई। और इसके अलावा एक दो और कॉइन है, रेंडर और एफईटी, ये मैंने अपने ग्रुप में वहाँ पे आपको भी बाय करने के लिए यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था। तो यहाँ तक ये अगर करेक्शन लेता है दोबारा, वैसे तो इसने करेक्शन ली और उसके बाद अच्छी खासी मूव थी, करेक्शन पे भी मैंने इसको बाय करने के लिए आपसे कहा था। 3.6 की 3.5 की ये प्राइस, अगर हम इसको फोर्थ और चार्ट में देख लें, इसकी कहाँ पे बन रही है। एक तो इसकी सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट बन रही है 3.8 के करीब करीब। लेकिन इसकी जो मेजर सपोर्ट है, जहाँ पे अभी ये जहाँ से नीचे होके है, अगर बीटीसी 1002 तक जाता है, तो ये आराम से आपको यहाँ पे 3.6 के करीब करीब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मस्ट ऐड कर लें, ठीक है। यहाँ पे सुई जो है वो बाकी सारे कॉइन की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा अगर आपने 2x 3x वाले कॉइन देखने हैं, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, 2x या 3x रिटर्न दे रहे हैं, तो ये ओंडू है कॉइन, ठीक है। अभी बाइनेंस पे तो वैसे ये नया नया है, लेकिन ये यूएसए की में बहुत अच्छा कॉइन है नैरेटिव का। तो अगर हम इसको देखें तो ये काफ़ी निकल गया है वैसे तो, लेकिन इस पोजीशन पे कहीं पे इसमें भी अगर यहाँ पे आप ओंडू मिले आपको 0.888 पे 89 पे, यहाँ पे आप इसको भी ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा एक दो कॉइन है जिनके यहाँ पर पास पास इवेंट आ रहे हैं आज। दो कॉइन्स के इवेंट है, एक तो अवेक्स का है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे ये डेली चार्ट में ही अपनी ट्रेंड लाइन भी बना रहा होगा। अगर हम इसको ऐड करना चाहें, बिल्कुल इस पोजीशन पे ये इसकी ट्रेंड लाइन भी आ रही है कुछ पीछे से 21 के करीब करीब, 2173 और 2147 के करीब करीब यहाँ पे इसकी सपोर्ट भी बन रही है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये अगर आपको ये मिलता है यहाँ पे, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आपसे कहूँगा कि ये जो पोजीशन है, अगर यहाँ पे आता है तो इसको आप 40% पोर्टफोलियो के साथ सिर्फ जाएं। ठीक है, 40 या 50% पोर्टफोलियो के साथ। सारा पोर्टफोलियो भी यहाँ पे आप नहीं लगाइएगा। ठीक है, फर्स्ट स्पॉट पे थोड़ा सा लगाएं, थोड़ा सा सेकंड स्पॉट पे लगाएं, इसकी यहाँ पे नीचे भी स्पॉट बन रही है। ठीक है, इसके अलावा हम अगर एक दो कॉइन और को देख लें, आईएनजी का भी आज एक इवेंट आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आईएनजी की सपोर्ट भी यहाँ पे बन रही है, सारे कॉइन ही थोड़ा थोड़ा अभाव है रात का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉइन सभी निकल गए हैं, बीटीसी थोड़ा सा अभाव मूव किया है, ये भी सारे कॉइन थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके ऊपर गए हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं गए। अभी अगर ये आपको करेक्शन पे मिलते हैं यहाँ पे, तो आप इन कॉइन को ऐड कर सकते हैं। 1153 और 1123 के करीब ये इसकी सपोर्ट बन रही है, आप यहाँ पे आईएनजी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एआई के कॉइन्स में नियर है, लेकिन नियर की सप्लाई थोड़ी थोड़ी मार्केट में आ रही है डेली। ठीक है, इसलिए ये परफॉर्म भी कुछ खास नहीं कर पाया, इसको आप रहने दें। अगर बेरा की मैं आपसे बात करूं तो बेरा यहाँ पे काफ़ी नीचे आ गया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको मजीद नीचे जाने दें तो ये आपको 2.8 2.7 के करीब मिले। यहाँ पे आपने इसको मस्ट ऐड कर लेना है। इसको तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय करना चाहें तो ये बहुत अच्छा कॉइन है। ये सुलाना के लेवल का कॉइन है और ये अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में, ऑल सीजन में ये अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब इसकी सप्लाई भी थोड़ी बहुत है जो नेक्स्ट ईयर मार्केट में आएगी। सप्लाई इसकी मार्केट में अभी लास्ट मंथ या इसी मंथ आई है 7 तारीख को मेरे ख्याल में। तो इस कॉइन को अगर आप ऐड कर लें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक से दो बैरा बाय करके रख लें, या अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप 10-12 बैरा भी बाय करके रख लें, तो ये सालाना के लेवल पे जा सकता है। ठीक है, ये इतना अच्छा खासा कॉइन है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये उस लेवल पे जा सकता है और ये आपको 100x तक का रिटर्न दे सकता है आराम से यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने हैं, बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ रही है, तो यहाँ पे ये कुछ ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा अगर आप चाहेंगे। ये एंटी बीटीसी सेटअप की कुछ लिस्ट है। ठीक है, ये बीटीसी के हिसाब से नहीं चलते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे ये एसी है। ठीक है, इसके अलावा रिक्वेस्ट है, बनाना है। ये देखें, ये अपनी ये अक्सर ही वीक देते रहते हैं अपनी स्पोर्ट से, तो ये बाय करने के लिए अच्छे कॉइन है। ये स्पोर्ट बन रही है बनाना की। ये वैसे भी गेमिंग का भी कॉइन है, अच्छा कॉइन है। यहाँ पे 2060 के करीब करीब बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्यूकेसी है। फार्म को देख लेते हैं, फार्म भी यहाँ पे थोड़ा सा अभाव है अपनी पोजीशन के। यहाँ पे अगर आपको मिले तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। आरएडी को देख लेते हैं यहाँ पे। आरएडी को भी आप 0.78 775 पे यहाँ पे कहीं पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स की लिस्ट है जिनको आप मतलब कि इस करेक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप एंटीबीटीसी सेटअप में जाएंगे, तो अगर आपने स्कैल्प निकालनी है, अगर आपने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बाय करनी है, तो जितने भी अच्छे आर्ट्स हैं उन सबको आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। इथीरियम भी जो है वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। वैसे तो इतनी उम्मीद नहीं थी इथीरियम से, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे इथीरियम का अगर हम बात करें, यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन जाती है तकरीबन 2300 के पास पास इसकी सपोर्ट बन रही है। तो यहाँ पे आप इसको मस्ट ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, यहाँ से ये आउट परफॉर्म अच्छा खासा करता रहता है, बार बार यहाँ से पंप लेता है। पहले भी इसका रीजन ये जो था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब ये यहाँ से ऊपर हुआ करता था तब भी इसका ये देखें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन हुआ करता था। यहाँ से अगर बीटीसी निकला तो ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करके तकरीबन 2800 तक और
3200 पे उससे नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है, वहाँ तक इजीली यहाँ से ये परफॉर्म करके जा सकता है। अगर आपको पोर्टफोलियो बड़ा है और आप इसको ऐड करते हैं तो आप 2300 पे इसको मस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे हम मार्केट की कंप्लीट अपडेट देते रहते हैं। तो ग्रुप व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम मार्केट की हर अपडेट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल भी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमने कम्युनिटी ने अच्छे खासे पहले भी गेम बनाए हैं, अब भी बना रही है। इसके अलावा आज भी 1-2 इवेंट हैं, तो अगर आप न्यूज़ को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते और फंडामेंटल अपडेट को, तो आप व्हाट्सएप चैनल को मस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो म्यूट होता है उसका बेल आइकन, तो उसको आपने लाज़मी अनम्यूट कर लेना है नोटिफ़िकेशन को, ताकि आपको कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।